कि बहुत छोटी सी उम्र में भगवान ने गौ की सेवा की और गोवर्धन उठा लिया एक उंगली से। भगवान भी बहुत छोटे हैं, 7 वर्ष के हैं, इतने बड़े पहाड़ को उठा लेते हैं। ये पहाड़ को उठाने का अर्थ क्या है? भगवान पहाड़ को उठाते हैं, इसका अर्थ यह है कि भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि यदि मुझे पहाड़ भी उठाना पड़ा तो मैं भक्त की रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाकर उसे बचा सकता हूं और बचाता हूं एक उंगली से। अच्छा, जब ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान ने पहाड़ उठाया है तो ब्रजवासियों ने भी अपने डंडे लगा लिए, लाठियां लगाई। अब भगवान से कहते हैं, सुनो कन्हैया, 4 दिन है गए, ने कछु खाए तो लो, भोजन कर लो। ब्रजवासी बोले खा लो। कन्हैया बोले हम खाए हुए लग जाएंगे तो पहाड़ कौन संभालेगो? तेरे बाप संभालेगो। ब्रजवासी बोले तो दारी के का तैने संभाल रखो या पहाड़ को? तो कन्हैया बोले फिर बता कौन ने संभाल रखे हो है? ब्रजवासी बोले हमने डंडा लगा रखे हैं, कंधे लगा रखे हैं, हम पे भी तो कुछ भार आवेगो कि नहीं। कन्हैया बोले तो फिर एक काम करो। अच्छा, ब्रजवासी ये समझते थे कि हमने ही उठा रखा है, मान लेते थे। आप लोग भी यही मानते हैं कि घर परिवार का भार आप ही चला रहे हैं, उठा रखा। आप भी वही ब्रजवासी ही तो हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं हमने उठा रखा है, तुम खा लो। भगवान बोले ठीक है संभालियो। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी और ज्यों नीचे करी तो जितनी लाठियां लगी थी सब चट चट करके टूट गई। अब संभालियो भैया कन्हैया, संभालियो संभालियो संभालियो। अब ब्रजवासियों को पता चला, अब सबने लाठियां हटा दी, कंधे हटा दिए, सब हटा दिया। अब ब्रजवासियों को पता चला कि हमने नहीं, कृष्ण कन्हैया ने ही पहाड़ उठा रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि जिंदगी का भार, जिंदगी का बोझ परमात्मा ने ही हम सबका उठा रखा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं जो केवल कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो हम सबका काम किसकी कृपा से? भगवान है, कराने वाले भगवान हैं। फिर हम कौन हैं? हम केवल निमित्त मात्र हैं। हमारे गुरुजन तो ये भी कहते हैं कि बेटा हम तो निमित्त भी नहीं, भगवान ही सब हैं। आज सारे ब्रजवासी आज यमुना के पुलिन तट पर गए और आज नंद बाबा को वरुण देवता लेकर के चले गए। सारे देवता परेशान है, सारे ब्रजवासी परेशान है गए, लाला कहाँ गए हो, लाला बाबा कहाँ गए। जब वरुण देवता के पास भगवान गए तब कन्हैया वरुण देवता से नंद बाबा को लेके आए। भक्तों, आज सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहा भैया ये जो कन्हैया हैं ये हम सबको भगवान हैं। अच्छा, ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला तू सचमुच बताइयो भगवान है का? ब्रजवासी बोले लाला मैं भगवान होंगो तो बोल का करेगो? लाला करेंगे कछु ना है, बस एक बात बता, तू भगवान है तो मोकू एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करना है, एक बार दर्शन कराए दे। अच्छा ठीक है, लगाओ ब्रह्मकुंड में डुबकी। सारे ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई, सारे ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ। पर बैकुंठ की व्यवस्था वृंदावन से अच्छी नहीं थी। सच कहें भक्तों, ये मनुष्य का जो तन है ना, ये देवताओं से भी दुर्लभ है। देवताओं को भी जल्दी से नहीं मिलता। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं पर उनका मन भी वृंदावन में बार बार आने का करता है। बार बार भगवान यहाँ आते हैं। और आपको पता है
आज भी निधिवन में, वृंदावन में ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं। शाम के 6 बजते ही निधिवन के सारे बंदर निधिवन को खाली कर देते हैं। अरे लोगों को तो भगाया जा सकता है, चलो भाई खाली करो, पर बंदर तो बंदर हैं, वो कैसे खाली करते हैं? एक भी बंदर नहीं रहता शाम को 6 बजे के बाद, सारे बंदर जाने लगते हैं। उन्हें कौन बताता है? क्योंकि शाम होते ही ठाकुर जी की वो जो निधि वन है वहां ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं। उस निधि वन में राधा जी का एक मंदिर है छोटा सा, वहां राधा जी का, कृष्ण जी का श्रृंगार रखा जाता है, सैया लगाई जाती है, बिस्तर, पान रखा जाता है, दातून रखी जाती है। सुबह जब लोग देखते हैं तो पान चबाया हुआ मिलता है। आज भी न्यूज वालों ने, सारे न्यूज चैनल जितने चलते हैं हमारे भारत में, हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज, सारे न्यूज चैनल वालों ने ये खबर दिखाई थी। रात को न्यूज वालों ने अपना ताला लगा दिया था मंदिर में, उनको लगा ये झूठ बोल रहे होंगे, अपना ताला ठोक दिया। सुबह जब देखा तो रोज की तरह वही लीला थी, चबाया हुआ पान, फैला हुआ बिस्तर, दातून की हुई। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि तुम मानो ना मानो, पर ठाकुर जी तो आज भी लीला रचा रहे हैं। और ठाकुर जी आज भी गोपियों के संग, वहां जितनी लता पता हैं वो सारी गोपियों के रूप ही, रात्रि को गोपी का रूप होता है, दिन में वो वृक्ष के रूप में होती है। अद्भुत जगह है निधिवन, अद्भुत जगह है वृंदावन। यहाँ के भक्त जानते हो क्या कहते हैं? यहाँ के भक्त कहते हैं कि वृंदावन के बाहर भगवान भी मिलेंगे तो हम भगवान से मिलने वृंदावन छोड़ कर नहीं जाएंगे। वृंदावन छोड़ते ही नहीं, क्योंकि यहाँ उस परमात्मा की खुशबू है, वो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। आज सारे ब्रजवासी वैकुंठ से वृंदावन आए और वृंदावन जैसा तो कोई वन है ही नहीं। आज यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे बांसुरी रख के जो बजाई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने जो बांसुरी बजाई, किस लिए बांसुरी क्यों बजी? इसलिए बजाई कि आज अपनी बांसुरी से आज हम गोपियों को आनंदित करेंगे, आज गोपियों का चित्त चुराएंगे, आज गोपियों को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि गोपियां सदा हमें प्रसन्न करती हैं मक्खन खिलाकर। आज उनकी इच्छा पूरी हमें करनी पड़ेगी। गोपियों की इच्छा क्या है? अच्छा देखिए, इच्छाओं का कोई ठिकाना नहीं है, इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। कई लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के संग रास क्यों रचाया? अरे भाई, गोपियों की इच्छा थी कि भगवान हमारे संग रास रचाएं, तो क्या इच्छा पूरी नहीं करेंगे? भगवान तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब किसी की इच्छा है कि वो अपने भगवान को गले से लगाए, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। किसी गोपी की इच्छा है कि हम भगवान के गालों का चुम्बन करें, भगवान ने कहा ये इच्छा भी पूरी करेंगे। किसी ने कहा हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बालों को गूंथें, चोटी बनाएं, तो किसी ने इच्छा की कि हमारी इच्छा है कि ठाकुर जी हमारे पाँव में पायल पहनाएं, ये भी इच्छा है। किसी ने कहा कि हम भगवान के गोद में अपना सिर रखें, ये हमारी इच्छा। तो किसी गोपी ने कहा कि ठाकुर जी हमारी गोद में सिर रखें, ये भी हमारी इच्छा। मतलब जितनी गोपियाँ थीं सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थीं। ये गोपियाँ कौन थीं ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये गोपियाँ स्त्रियाँ नहीं थीं,
ये गोपी एक भाव है। गोपी एक, जैसे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को, बच्चा हो या बच्ची हो, क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट। अब ये बताओ कि स्टूडेंट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? विद्यार्थी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बोलो। विद्यार्थी, हर उस बच्चे का नाम विद्यार्थी होता है जो स्कूल में पढ़ता। वहां लड़की भी हो सकती है विद्यार्थी और लड़का भी। हाँ, विद्यार्थी शब्द कहने से लड़का लड़की दोनों को संबोधित हमने कर दिया। उसी प्रकार उस जमाने में परमात्मा ने उस रास में सम्मिलित होने वालों का नाम गोपी रखा था। गोपी। इस रास में जो सम्मिलित होगा उसे क्या बोलेंगे? गोपी बोलेंगे। तो गोपी स्त्री नहीं या पुरुष नहीं, दोनों। क्योंकि उस रास में वर्णन मिलता है कि शंकर जी भी गए थे, परंतु साड़ी पहन के गए थे। वहां स्त्री हो या पुरुष, दोनों को यूनिफॉर्म पे आना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कौन सी? चूड़ी पहनो, मांग भरो, बिंदिया लगाओ, और साड़ी तो अनिवार्य है ही। मतलब शंकर जी ने कहा हमें जाना है, तो पार्वती ने क्या कहा कि आप गोपी बन जाओ। अच्छा, उस रास में पार्वती भी थी, उस रास में सरस्वती भी थी, ब्रह्मा भी थे, नारद जी भी थे। नारद जी, शंकर जी और हनुमान जी ये तो थे ही थे। उसमें प्रहलाद जी और ध्रुव जी भी थे। अब ये गोपियां कौन थी? गोपी, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, कोई इच्छा, निष्काम। हम संसार के प्राणी सब कामना वाले हैं, सकाम हैं, जबकि गोपियां कौन थी? निष्काम, कोई कामना। जो निष्काम था भगवान उन्हें गोपी कहते थे। और वो उस रास में वही थी जो गोपी थी, अर्थात निष्काम। गोपी मतलब निष्काम। और हम लोग क्या अर्थ लगाते हैं? गोपी मतलब औरत, स्त्री। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब निष्काम। जिस स्त्री के भीतर कोई कामना थी ही नहीं और जिस पुरुष के भीतर कोई कामना थी ही नहीं, भगवान ने उनके संग रास रचाया है, ना कि कोई स्त्रियों के संग रचाया। निष्काम। अब सोचो कि जो स्त्री निष्काम है उसकी, अच्छा, कामना भी दो प्रकार की होती। मैया जी, कामना दो प्रकार की होती है। एक कामना होती है सांसारिक कामना, जिस कामना को हम लोग कहते हैं, आप लोग बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं, ये सांसारिक कामनाएं हैं। पर एक कामना और होती है जो, देखिए, रोते दोनों हैं, आप भी रोते हैं। एक स्त्री रो रही थी, कथा में रो रही थी, पंडित जी को लगा बहुत भावुक है ये महिला, बहुत रो रही है, लगता है कथा बहुत अच्छी लग रही है। कथा पूरी हुई तो पूछा महाराज जी ने, क्यों रो रही थी मैया तुम? बहुत रो रही थी, क्या भगवान की ज़्यादा तुम्हें याद आती है? गोपी, वो औरत बोली, महाराज भगवान की याद नहीं आती, तुम्हारी कथा में जब तुम्हारी दाढ़ी देखती हूँ तो मेरे बकरे की याद आ जाती है। मेरे बकरा कुछ दिन पहले मर गया था, तुम्हारी दाढ़ी बिल्कुल बकरे की तरह है, अभी कुछ दिन पहले मरा है। लो, बैठी कथा में है, सुन कथा को रही है, पर रो किसके लिए रही है? ये सांसारिक कामना, ये सांसारिक रोना इसे बोलते हैं। और एक मैया कथा में बैठी रो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में आंखों में झंडू बाम लगा रही थी। पड़ोसन ने कहा, गुरुजी इसके आंसुओं में मत जाना, झूठे आंसू हैं।
तो गुरुजी ने उसी से पूछा, क्यों तुम झंडू बाम क्यों लगा रही हो? तो उस महिला ने रोते हुए कहा, महाराज जी मैं अपनी आंखों को सजा दे रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची भी लगा रही हूँ, थोड़ी सी झंडू बाम भी लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये निकम्मी आंखें संसार के लिए तो बहुत रोती हैं, भगवान के लिए रोती नहीं है, तो मिर्ची ठूस रही हूँ कि कम से कम भगवान के लिए तो रो। आंखों को दंड दे रही हूँ कि रोना ही है, तो भगवान के लिए रो, संसार के लिए तो बहुत रो लिया। तो कामना दो प्रकार की होती है, एक सांसारिक कामना, बच्चे की कामना, धन की कामना, पत्नी की कामना, पति की कामना, व्यवहार जगत की कामना। एक कामना होती है भगवत प्राप्ति की, जैसे मीरा को भी कामना थी। मीरा की क्या इच्छा थी? केवल भगवान को पाने की। भक्त की भी एक इच्छा होती है कि भगवान को देखें। सूरदास जी, पता है सूरदास जी के सामने ठाकुर जी बैठते थे और वो पद गाते थे, तो ठाकुर जी उनके पद में नाचते थे। सूरदास जी की कामना थी कि मैं गाऊं और कन्हैया नाचे। नाचते थे भगवान। श्री हरिदास जी महाराज की कामना थी कि मैं पद गाऊं तो ठाकुर जी नाचे, तो श्री हरिदास जी पद गाते थे। हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वो गाते थे। निधिवन के थे, वो निधिवन में रहते थे, उनकी कुटिया वहीं, समाधि भी वहीं है। श्री हरिदास जी वो निधिवन में रहा करते थे और वहीं प्रेम से पद गाते थे, और ठाकुर जी उनके पद ऐसे बैठ के सुनते थे, ऐसे वो गाते और यहाँ से भगवान जी ऐसे बैठ जाते और सुनते रहते। और जब पद बंद कर दें हरिदास जी, तो भगवान कहते, बाबा एक और सुना दो, बाबा एक और सुना दो। अब हरिदास जी फिर गाने लग जाएं, फिर पूरे हो जाएं, बाबा एक और सुना दो, बाबा एक और सुना दो। ऐसे हरिदास जी से भगवान कहा करते थे। तो भक्त की इच्छाएं हैं भगवान को देखने की, भगवान को पाने की, और सांसारिक इच्छाएं तो आप समझती हैं। तो गोपियां जो थीं वो कौन थीं? वो सांसारिक इच्छाओं का त्याग ऑलरेडी कर चुकी थी। कैसे? जैसे अंगूर और किशमिश दोनों एक ही चीज हैं, पर जब तक उसके भीतर पानी था तो अंगूर था, पानी सूख गया किशमिश बन गया। अंगूर की कीमत 100 रुपए किलो थी, किशमिश की कीमत 1000 रुपए किलो है। पानी था जब तक कीमत कम थी, पानी सूख गया तो कीमत 9 गुनी 10 गुनी बढ़ गई। हाँ या ना? बस जिसके भीतर इच्छाओं का पानी है उसकी कीमत कम है, भगवान उसे हृदय से नहीं लगाते। पर जिसके भीतर की इच्छाओं का पानी सूख जाए वो किशमिश बन जाता है, भगवान उसे हृदय से लगा लेते हैं। उसकी कीमत आम व्यक्ति से 10 गुनी ज्यादा होती है। इसलिए हम अंगूर हैं और गोपियां किशमिश थी। हम आपसे भी कहेंगे आप भी किशमिश बनिए। क्या बनिए? आज ठाकुर जी ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः निशम्य गीतं तदिनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज गोविंद ने सुंदर बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया, देवियों आओ। अच्छा, गोपियां काम पे बिजी थी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां एक तो गाय धो रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक बाल सुलझा रही थी, एक कपड़े बदल रही थी। सारी गोपियां संजी शाम की बेला, गौधूली की बेरा मतलब शाम की बेला, लगभग 5:30 से 6 बज रहे थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। चारों तरफ
चांद प्रकाश बिखरा था और बस गोपियां बड़ी व्यस्त थीं काम में। पर उसी क्षण गोविंद ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों का ध्यान भगवान की तरफ आकर्षित हुआ और सारी गोपियों को ठाकुर जी ने बुलाया। स्वागतम वो महाभागा। चल पड़ी गोपियां काम। एक सखी गाय दो रही थी, गाय वहीं दूध वहीं बर्तन वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। इसका तात्पर्य है कि गाय की सेवा का फल क्या है? गाय की सेवा का फल ही भगवान की प्राप्ति है। गोपी गाय दोह रही, लिखा है दोहंतो भी ययो काश्चित। दोहंत्यो भी मतलब गाय दोह रही थी गोपी और आवाज सुनाई पड़ी तो दौड़ पड़ी गोपी श्याम सुंदर की तरफ। संसार की हर पूजा का फल क्या है? संसार के हर व्रत का फल क्या है? संसार के हर तीर्थ का फल क्या है? संसार के हर स्नान का फल क्या है? संसार के हर दान का फल क्या है? हर दान का, हर व्रत का, हर तीर्थ का फल केवल भगवत प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति है। यदि भगवान की प्राप्ति हो गई इस कार्य से तो ये काम सफल है। हाँ, इसलिए गोपियां गाय की सेवा इसलिए करती थी कि हे गौ माता, तू माता है, हम तेरी सेवा कर रही हैं, तू हमें कृष्ण का एक बार दर्शन करा देना। बस आज गाय की सेवा करना सार्थक हो गया, सफल हो गया। सारी गोपियां चल पड़ी। कौन कौन गई? दोहंत्यो भी ययो काश्चित। गाय दोहने वाली, आंखों में काजल लगाने वाली। काजल लगा रही थी एक सखी, आंखों में काजल था, एक आंख में लगा, एक में लगा ही नहीं। जब स्त्री श्रृंगार किसके लिए करती है? आप साधारण स्त्रियां हैं तो आप श्रृंगार संसार के लोगों के लिए करती हैं। एक स्त्री अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, मैं अच्छी लगूं इसलिए श्रृंगार करती है। पर गोपियों का श्रृंगार किस लिए था? गोपियों का श्रृंगार था कि मैं श्रृंगार इसलिए कर रही हूं ताकि मेरे श्रृंगार पर मेरे कन्हैया रीझ जाएं, इसलिए श्रृंगार करती थी। हम सांसारिक प्राणी संसार के लोगों को रिझाने के लिए श्रृंगार करते हैं, जबकि गोपियां भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार करती थी। तो एक आंख में काजल लगा, एक में लगा ही नहीं, तो भगवान ने बुला लिया बीच से। तो उसने कहा जिसको रिझाने के लिए श्रृंगार था वो तो एक ही आंख के काजल में रिझ गया, तो दूसरी में लगा के समय क्यों वेस्ट करें, अब चलो वैसे ही। तो वैसे ही चल पड़ी। मतलब अर्थ यह है कि श्रृंगार इसलिए नहीं था कि मैं सुंदर दिखूं, मैं दुनिया को रिझाऊं ना, वो तो केवल गोविंद के लिए था। एक सखी, वर्णन है, बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को दूध पिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर तो फल की इच्छा मत कर, कर्म कर। मैं किसान हूं, किसानी करो, बेटा हूं, माँ बाप की सेवा करो, पत्नी हूं, पति की सेवा करो, पति हूं, परिवार की सेवा करूं। मैं अपने धर्म का ईमानदारी से निर्वहन करूं। जब गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रही थी, तब भगवान उसके कर्तव्य पर, उसके कर्म पर रीझ गए और कहा कि अब तुम भी मेरे पास आओ। तो गोपी को बुलाया तो कन्हैया, गोपी ने कहा ये सारा कर्म, बच्चे को दूध पिलाना, परिवार की सेवा करना, ये सब इसीलिए था कि इस सेवा से भगवान मिल जाए। तो अब भगवान मिल गए हैं तो छोड़ दिया सब कुछ, तुरंत दौड़ पड़ी भगवान के लिए। दूध पीता बच्चे को वहीं छोड़ दिया।
दूध मुहा बच्चे को गोपी ने छोड़ दिया और चल पड़ी गोविंद से। अर्थात गोपियों के भीतर इतनी उत्कंठा थी कि एक क्षण के लिए कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती थी। बस आंखों से देखना है, देखना है, देखना। सारी गोपियां गोविंद का आवाहन करती हैं और याद करते करते चलती हैं। सारी गोपियां पहुंच गईं। गोपियों ने काम को नहीं, श्याम सुंदर को जरूरी समझा है। काम जरूरी नहीं है, श्याम सुंदर जरूरी है। काम इसका अर्थ ये नहीं कि आप अकर्मण्य होके बैठ जाएं। काम जरूरी है, पर काम उतना ही करो जिस काम को करते हुए तुम भगवान को नहीं भूलो। ऐसे काम मत कर लेना जिन कामों को करने में तुम भगवान का स्मरण भूल जाओ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसा ही काम करना कि जिस काम में भगवान को भूलना ना पड़े। इसलिए हमारे यहां पद्धति रही कि हम लोग सुबह भोजन बनाते थे तो सबसे पहले खाने के पहले भोग भगवान को लगाते थे। इसलिए लगाते थे कि भोजन बनाते समय शायद हम भगवान को भूल जाएं, पर खाते समय ना भूलें। इसलिए पहले भोग लगाने की पद्धति रही है। आदत होनी चाहिए कि भोग जब तक ना लगे तब तक भोजन ना हो। पहले ठाकुर जी को भोग, इसी बहाने हम याद तो कर रहे हैं उनको, भोग लगाओ। हम तो आपसे कहेंगे आप पानी भी पिया करो तो एक बार जरा भाव से स्मरण कर लिया करो, हे गोविंद आप जल ग्रहण करो, फिर आप पी लो। आपके घर में कोई भी नई वस्तु आए, आप साड़ी खरीद के लाओ, वस्त्र खरीद के लाओ, सोना खरीद के लाओ, गाड़ी खरीद के लाओ, मोबाइल खरीद के लाओ, नया घर बनाओ, कुछ भी नई चीज लो तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए। हे प्रभु, आज हमने सोने का ये बनवाया है, हे राधा जी आपके चरणों में समर्पित पहना दो, ठाकुर जी के चरणों में रख दो। जब आप उनके चरणों में रखेंगे तो उस सोने में जो दोष होगा वो भगवान के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाएगा। भोजन करते समय पहले भगवान को भोग लगाएंगे तो भोजन में भी कोई दोष होगा तो भोग लगते ही उसका दोष नष्ट हो जाएगा और वो प्रसाद बन जाएगा। जीवन में जो भी आप धारण करो तो पहले भगवान को धारण करा के फिर धारण करो। ये नियम हो, ये आदत हो, और ये आदत अच्छी। श्री कृष्ण ने सारी गोपियों का अब स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन का। आओ, सारी गोपियों को बुलाया, आओ 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 आओ, ये बताओ क्यों आई हो, आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है। आओ, सबको बुलाया, आओ। अब आ गई तो भगवान पूछ रहे क्यों आई हो। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है। कैसा? पहले तो आपका मन लगता है भगवान में, बहुत मन लगता है, फिर पता नहीं किसी कारण बस मन नहीं लगता भगवान में, भक्ति में, पूजा में, पाठ में नहीं लगता। जब आपका मन ना लगे, कई बार आपका काम बन जाता है, आप बड़े प्रसन्न होते हैं, और कई बार काम बिगड़ जाता है, आप बड़े दुखी होते हैं। तो जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो किसी ने कहा जब सुख ही सुख आता है तो फिर दुख की जरूरत क्या है, दुख क्यों आता है? तब भगवान ने कहा कि दुख इसलिए आता है कि मैं अपने भक्तों को देखता हूं कि ऐसे तो नहीं है कि सुख में ही मुझे याद करें और दुख में बिल्कुल भूल जाएं। तो जीवन में जब दुख आए तो आप भगवान को भूलो मत। सुख आता है तो भगवान सुख देकर भी परीक्षा लेते हैं, कहीं सुख में तुम हमें तो नहीं भूल गए, क्योंकि सुख में भी भूलने की संभावना है और दुख में भी भूलने की संभावनाएं हैं। क्यों? किसी का बेटा भगवान के घर चला गया तो वो माँ बाप कई बार ना नाराज, भगवान की पूजा करते थे, बेटे को छीन लिया, अब नहीं करेंगे पूजा, अब नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएं। कई लोग ऐसे हैं, हम मंदिर नहीं जाते। क्यों?
क्योंकि उनका बेटा भगवान के घर चला गया, उनको लगता भगवान ने ये सब किया। तो कई बार जीवन में ऐसे भी दुख हैं जिस दुख से हम भगवान से दूर हो जाते हैं, और कई सुख ऐसे भी हैं जो भगवान से हमें दूर। सुख, ज्यादा सुख आए तो समस्या, और ज्यादा दुख आए तो समस्या। पर सुदामा से ये बात सीखनी चाहिए। सुदामा जी का 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लोग ताने मार रहे थे, काहे तुम जपते हो कृष्ण कृष्ण, क्या कृष्ण तुम्हें खिलाता है, क्या तुम्हारा पेट भरता है कृष्ण। सुदामा जी बोले ऐसा मत बोलो, वो सबके पालनहार हैं। तो लोग कहते वो सबके पालनहार हैं, तुमको काहे भूखा रखा है। सुदामा, अब सोचो, आप कल्पना करके देखो, तुम होते उस जगह तो क्या करते, आप और हम होते तो क्या करते। क्या हम 4 दिन तक बिना खाए भी भगवान को याद करते। सब्र का बांध एक दिन में ही टूट जाता है लोगों का। लोग कहते हैं हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आज लोग पूजा इसलिए ही करते हैं कि दुख ना आए। सच्ची बात यह है कि लोगों को भगवान से मतलब नहीं है, लोगों को डर लगता है भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो कहीं दुख ना आ जाए, इसलिए करते रहो। कई लोग तो डर के मारे पूजा करते हैं, डर है उनके भीतर। जबकि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरो। भगवान थोड़ी डराते हैं किसी को, भगवान तो प्रेम के योग्य हैं, डर के योग्य थोड़ी है कि तुम डरो। तो अधिक दुख था सुदामा के जीवन में, 4 दिन भूखे रहना पड़ता था। सर्दी थी, ओढ़ने को कपड़े नहीं थे, कंबल नहीं था, पहनने को भी कपड़े। बच्चे कैसे सोते होंगे। घास आती है ना, धान कटती है, धान कटने के बाद उसका जो प्यारा बोलते, घास सूखी, वो सुदामा जी ओढ़ लेते, बच्चों को उसको उड़ा देते। धान कट जाती तो खेतों से वो ले आते समेट के सुदामा जी, और सुदामा जी अपने बच्चों को उड़ा देते। सोचो, सुदामा जी जो भगवान के मित्र थे, वो घास बच्चों को उड़ाते हैं, स्वयं घास ओढ़ते हैं, पर एक बार शिकायत नहीं करते कि कन्हैया मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं, तू देख जरा मेरी हालत। और हम लोग यदि 2-4 बार मंदिर चले जाएं बिहारी जी के और 2-4 माला जपने लगें तो हम तो ऐसा समझने लगते हैं कि हम ही सबसे बड़े भगत हैं। भगवान तुम हमारी सुनते नहीं हो। भाई मैं तो आपसे निवेदन करूं कि भगवान सुने या बिल्कुल ना सुने, पर उस हाल में भी आपको भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की स्मृति स्मरण, 4 दिन क्या भूख से हम मर जाएं तो भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जीवन में जब विषम परिस्थितियां होती हैं, जीवन में जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा देख रहे हैं भगवान कि कच्चा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि केवल अच्छा ऐसे मिल रहा है। नरसिंह मेहता का हम चरित्र पढ़ रहे थे, तो नरसिंह मेहता के पास इतनी संपत्ति भगवान ने दी कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए नरसिंह की तो खत्म नहीं हो। अब नरसिंह जी रोज दान करते थे, वस्त्र दान करते थे, जरूरतमंदों को चप्पल जूते दान करते थे, भोजन दान करते थे, रोज दान करते, ले जाओ ले जाओ। एक गरीब आदमी आया और नरसिंह जी ने उसे देखा तो नरसिंह जी ने कहा भैया बोलो राधे श्याम। तो उस गरीब आदमी ने एक बात कह दी,
उसने कहा नरसी तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें राधे श्याम सूझता है, हम तो 4 दिन से ठंडी में ठिठुर रहे हैं, हमारे मुंह से नहीं निकल रहा राधे श्याम, तुम भी हमारी तरह बन के देखो और हमारी तरह रह के देखो और फिर राधे श्याम जपो तो जाने। उसी दिन नरसी ने, लिखा है नरसी चरित्र में, उसी दिन नरसी ने अपनी सारी संपत्ति जो 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाई इतनी थी, उसी एक दिन में सारी दान कर दी और एक पीला वस्त्र पहनकर खाली हाथ केवल एक माला लेकर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहते हुए सुदामा नरसी जी घर से निकल गए, सारी संपदा लुटा दी और निकल गए घर से। और अब फक्कड़ों की तरह रहते हैं, मानो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐशो आराम में हूं तो भी उस परमात्मा से उतना ही प्यार करता हूं, और घास की झोपड़ी भी ना मिले, पेड़ की छांव मिले तो भी मैं अपने कन्हैया से उतना ही प्यार करूंगा। मेरा प्यार अमीरी और गरीबी में बदलता नहीं है, मेरा प्यार प्यार है, व्यापार नहीं है कि समय अच्छा हो तो प्यार ज्यादा दिखाऊं, समय बिगड़ गया तो प्यार खत्म। ये आदत तो दुनिया वालों की होती है, कभी प्यार ज्यादा तो कभी प्यार कम। पर सच्चा भक्त जब भगवान से प्यार करता है तो फिर उसका प्यार बढ़ते क्रम में होता है, कभी घटता नहीं है। जबकि सांसारिक प्यार घटता और बढ़ता होता है। आपका पति आपको तब ज्यादा प्यार करता था जब शादी हुई थी, साल भर तक खूब प्यार किया, आप कहती थी वो सुनता था, साल भर बाद वो कहता है आप सुनते, 3 साल बाद आप दोनों कहते हैं पड़ोसी सुनते हैं। आपका प्यार घटता बढ़ता होता है, हाँ या ना? कभी झगड़ा हो जाता है तो बिल्कुल प्यार खत्म, बात ही नहीं करेंगे। पत्नी मायके, पति अपने काम पे गया, वो भी कहता तुम्हारी जैसी 50 मिल जाएंगी हमें। क्या अर्थ है? सांसारिक प्रेम सत्य है ही नहीं, तुम भले वो प्रेम के पीछे पड़े हो या पड़ी हो, सांसारिक प्रेम सत्य नहीं है। आज है कल रहेगा, भरोसा नहीं है। सांसारिक प्रेम, संसार में प्रेम है ही नहीं, संसार में प्रेम है तो बहुत कम मात्रा में, संसार में प्रेम कम है, इच्छाएं ज्यादा है। आप अपने पति की इच्छाएं पूरी करते रहो, प्रसन्न रहेगा। आप अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करते रहो, प्रसन्न रहेगी। आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते रहो, प्रसन्न रहेंगे। और जरा इच्छा पूरी ना करो, फिर देखो लाल लाल आंखें, कोई भी हो। फिर बच्चों को मोबाइल दे दो खुश, और ना दो फिर देखो उनको ऐसे देखते हैं खा जाएंगे। क्या अर्थ है? सांसारिक प्रेम जो है उस प्रेम के पीछे स्वार्थ है। सांसारिक प्रेम स्वार्थी है, चाहे वो प्रेम किसी का भी हो। आप ये कहते हैं ना कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं, एक बार आप ही इस बात पर गौर कीजिएगा, आप सच्चा प्यार करते हैं क्या? आपके प्रेम में स्वार्थ है। प्रेम यदि 2% है तो 98% स्वार्थ है। हर स्त्री का, हर पुरुष का, ये सबके लिए है। हम सांसारिक लोग स्वार्थी हैं। माँ बाप भी बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये भी एक स्वार्थ है। अब वो बने ना बने विषय अलग है, पर स्वार्थ से तो तुमने बच्चा पैदा किया है। स्वार्थ यदि कहीं नहीं है, और मैं आपसे प्रार्थना करूं, हम बहुत स्वार्थी लोग हैं, बहुत कर लिया स्वार्थ, अब थोड़ी सा निस्वार्थ हो जाओ। भगवान से तो कम स्वार्थ ना रखो। जो तुम्हारी किस्मत में सुख दुख है
भोग लो। स्वार्थ ना हो कि ये मिले तो ही भगवान की पूजा करेंगे। अरे भाई, सांसारिक लोगों से स्वार्थ का प्रेम है तो भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर लो। एक से तो कर लो निस्वार्थ, एक से तो कर लो। और उसे चाहिए भी यही, राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसे चाहिए भी सिर्फ प्यार। श्री गोपियां जब आईं, भगवान ने स्वागत किया। यहां क्यों आई हो? गोपियां बोली, प्रेम करती हैं, आपने बुलाया, चली आई। भगवान ने कहा आई हो तो वापिस जाओ। अच्छा, भगवान ठोक बजा के देख रहे हैं ना, कहीं इनका मन संसार में तो नहीं अटका, ऐसे तो नहीं कि यूं ही आ गई एक के कहने पर, इसलिए ठोक बजा के देख रहे हैं। ठोक बजा के 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं आप, 10 बार ठोकते हैं, फूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। और भगवान जिसे अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, क्या सहज में बना लेंगे? उसे भी तो ठोक बजा के देखेंगे, कच्चा तो नहीं है। आज गोपियों को ठोक बजा के देख रहे हैं, जाओ घर, पति याद कर रहा होगा। आज भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर दिया। पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, जाओ यहां से। भगवान ने कह दिया, दोह सेलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य घनो पिबा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सोभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पति भगवान है। पति को किस रूप में कहा जाए, देखा जाए? भगवान के रूप में। अब स्त्रियों के लिए यह बात बड़ी कठिन है, पति को भगवान कैसे कहा जाए? हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव तो डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जिसकी डिक्शनरी में असंभव है, असंभव एक बेड़ी है। असंभव क्या है? एक बेड़ी है। जिसके पांव में असंभव की बेड़ी पड़ जाती है, वो तरक्की नहीं कर पाता। मैंने अपने जीवन में असंभव जैसे शब्द को डिलीट कर रखा है। दास अनिरुद्ध के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैंने सब कुछ संभव अपने जीवन में करने का प्रयास किया है, और मैं जो नहीं कर पाया अभी तक, उसका भी प्रयास है, हारा नहीं हूं। असंभव मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, पता नहीं आप लोग कब डिलीट करेंगे। कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान को सामने खड़ा करना मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो ठाकुर जी गोविंद बांसुरी बजाते हुए राधा जी के साथ मेरे सामने खड़े हों। हाँ, ये मेरी इच्छा है आखिरी। अब ये इच्छा है, अब अभी तो जब वो स्थिति आएगी मरने की तब देखेंगे। अभी इच्छा है तो अभी मैं हारा नहीं हूं। ये भी मेरे लिए असंभव नहीं, ये भी मुझे असंभव नहीं लगता। मुझे पता है कि जब मैं सही मार्ग पर चलूंगा तो परमात्मा मुझे दर्शन देंगे जरूर। बस इस विश्वास से चल रहा हूं। असंभव नहीं लगता मुझे कुछ भी। ईश्वर के दर्शन भी असंभव नहीं है। संसार की उपलब्धियां भी कोई असंभव नहीं है। जिस काम को लोग नहीं करते थे, लोगों के लिए जो काम असंभव था, वो काम आपको क्या लगता है? वृद्ध माओं की सेवा का ये जो संकल्प था, क्या ये संभव था? जब मैंने किसी से कहा कि मैं वृद्ध माओं की सेवा के लिए एक आश्रम बनाऊंगा, वृद्धाश्रम, तो आपको क्या लगता है?
लोगों ने हामी भर दी होगी। किसी ने नहीं कहा कि कर लो ये काम, सबने डराया, नाना सेवा सब नहीं कर पाओगे तुम, टाइम कहां तुम्हारे पास सेवा करने का, तुम्हारे बस का नहीं है ये। और मां की सेवा क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। मेरे सामने तो चुनौती सी खड़ी हो गई, असंभव सा लगा, पर जब लोगों ने ऐसी बातें की तो फिर मैंने लोगों से पूछना छोड़ दिया, मैंने लोगों से चर्चाएं करनी छोड़ दी और केवल संकल्प लेकर बिहारी जी को कहता, प्रभु मन में ये संकल्प है सेवा का, बस है करना है, कैसे होगा वो आप जानो, बस मुझे करना है बस। मैंने लोगों की ये सलाह नहीं सुनी कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे नहीं होगा, ये सलाह मुझे मत दो कि ये नहीं होगा, ऐसी सलाह दो कि होगा तो कितना अच्छा होगा इसके बारे में बात करो, ये नहीं होगा इसके बारे में मुझे बात ही नहीं करना। 8 दिन पहले ही मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे गौशाला गोपाष्टमी को ओपनिंग करनी है। 8 दिन पहले, ओनली 8 दिन पहले ये विचार आया। मैंने कहा कि गौशाला 8 दिन में, कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने कहा 8 दिन में कैसे होगा, समय तो लगेगा। हमने कहा कैसे होगा वाला सवाल ही मत खड़ा करो, जैसे होगा वैसा करना स्टार्ट अभी से कर दो, बस हो जाएगा, ये विश्वास रखो। कल इतने बजे तक गौशाला में केवल एक गाय थी और आज गौशाला में लगभग 21 गायों से शुरुआत की गई है गौशाला को। क्यों नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता? हमने अपनी डिक्शनरी से असंभव हटा दिया। सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे। जो किसी से ना होते हो काम वो हमें दे दो, कठिन से कठिन काम दे दो, उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे तो बिहारी जी हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी अंतिम इच्छा है वो पूरी जरूर होगी, इस विश्वास से मैं चल रहा हूं और यही जीवन की सकारात्मकता है। जीवन में जो पॉजिटिव है वही सुखी है, जो नेगेटिव है वही दुखी है। कभी नेगेटिव नहीं होना, अर्थात कभी मन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर जाए, नहीं तो वो अंधकार से भर देगी आपको। सदा पॉजिटिव रहो, सदा प्रसन्न रहो। सुदामा जी 4 दिन से भूखे फिर भी खुश, नरसिंह जी का बेटा मर गया फिर भी खुश, तुलसीदास जी की पत्नी ने डांट के घर से निकाल दिया फिर भी खुश। तो प्रेम के अधिकारी कौन है? केवल ईश्वर। कर लो आप संसार से प्रेम, क्या करते नहीं हो? आप लोगों के साथ 1 लाख अच्छाई करना और एक गलती कर देना। लोग 1 लाख अच्छाई को भूलकर उस एक गलती को मुद्दा बना लेंगे। आपको उस एक गलती के कारण बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। आपकी अवहेलना, आलोचना, जो बन पड़ेगा विचारों से सब करेंगे। ये संसार के लोगों का चरित्र है। आप लाख अच्छाई करें जगत के सामने, एक बुराई कर दें तो लाख अच्छाई पर लोग पानी फेर देते हैं। पर भगवान का स्वभाव अपोजिट है। भगवान कहते हैं कि तुम में लाख अवगुण है, यदि एक भी अच्छाई हुई तो उस एक अच्छाई के बल पे तुम्हें मैं भव सागर से तार दूंगा, हृदय से लगा दूंगा। इसलिए पति की सेवा करो। किस रूप में? पति भगवान है, पति पति ही है, पर आपको उसे भगवान के रूप में देखना है। ये भगवान है। जैसे हम आप सभी माओं को अपने भगवान, आपको क्या लगता है हम आपको कोई साधारण दृष्टि से देखते हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं
चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं यही मान के चलता हूँ कि बिहारी जी ही श्रोताओं के रूप में बैठे हैं। इतने रूपों में बिहारी जी ही हैं बस। यदि हम आप पर बिहारी जी की दृष्टि रख सकते हैं, आप पर बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं, तो आप अपने पति में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? यदि पत्थर में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तस्वीर में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो फिर अपने पति के भीतर भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? ये भी कठिन है, यही तुम्हें करना है। सबसे कठिन काम है सोच बदलना, विचार बदलना, मानसिकता बदलना, देखने का, समझने का, सोचने का नजरिया बदलना। ये बदलना आ गया तो आप सफल हैं। देखने का नजरिया बदल जाए, बस पति को देखने का नजरिया बदल जाए, ये पति है, ये नजरिया बिल्कुल ना हो। ये पति नहीं, पति के रूप में मेरे बिहारी जी हैं बस। अब वो देखो, फिर वो आपके साथ कैसा भी उसके संस्कार होंगे। आपको उसके साथ व्यवहार नहीं करना पति वाला, आपको भगवान वाला व्यवहार करना। धर्म का पाठ दोनों के लिए है। स्त्री अपने पति को भगवान की दृष्टि से देखे तो पति के लिए भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी स्त्री को देवी की दृष्टि से देखे। ये देवी है, ये लक्ष्मी है। इसलिए हमारे घर में नई बहू आती है, उसे लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। मतलब नारी को हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी। नारी को लक्ष्मी कहा गया है, नारी को अन्नपूर्णा कहा गया है, नारी को सरस्वती कहा गया है। नारी का बड़ा सम्मान है हमारे सनातन धर्म में। वेद पुराणों में ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत सम्मान है नारियों का। हमारे यहां नारियों का सम्मान करते हैं। नारी के सम्मान के लिए ही तो राम ने समुद्र में सेतु बना डाला। नहीं तो राम तो राजा भगवान थे, दो और विवाह कर लेते। क्या जरूरत थी सीता को लेके आने की रावण के यहां से? पर नहीं, नारी के सम्मान के लिए पति क्या कर सकता है, ये कोई राम से सीखे कि राम ने सीता के लिए क्या नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता के साथ गलत किया, राम ने सीता को घर से निकाल दिया। अरे भाई, ये कहने के पहले जरा स्वाध्याय करना चाहिए। बिना पूरी बात समझे, बिना पूरा ज्ञान लिए किसी बात पर बोलना ठीक नहीं, किसी पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। राम ने सीता को कभी घर से नहीं निकाला। हुआ क्या था कि जब सीता राम साथ में रहते थे, रावण को मारकर राजा बने राम, सिया जी रानी बनी, तो एक सरयू के उस पार, ये अयोध्या सरयू के इस पार है। सरयू नदी के उस पार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी अयोध्या में काम करने आती थी। काम वाली बाई थी, कोई काम करती थी, मजबूरी थी, गरीबी थी, काम करने आई। अच्छा, काम करके जब वो लौटने लगी तो मौसम बिगड़ गया, पानी गिरने लगा और अकस्मात नदी में बाढ़ भी आ गई। और वो रोज जाती थी वापस घर, पर आज चूंकि बाढ़ आ गई तो वो वापस जा ना सकी। तो रात्रि वो कहाँ रुकी? वह नदी के किनारे एक केवट रहा करता था, जो कि पार उतारता था लोगों को। तो आज वो महिला केवट की कुटिया में रात्रि रुक गई। सवेरे गई, उसके पति ने कहा रात को कहाँ थी? कहा कि मैं बाढ़ आ गई थी, मौसम बिगड़ा था, नाव चल ना पाती। तो केवट भैया ने बोला कि आज हमारी कुटिया पर बहन रुक जाओ, तो हम वहां रुक गए। उसका पति बोला मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तू पराए मर्द के पास रह के आई है, पराए पुरुष के पास रह के आई है। उसने कहा कि मैं रही तो हूं, पर मेरी मजबूरी थी और मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा, कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसके पति ने कहा सुनो, मैं राम नहीं हूं,
जो रावण के पास सीता रही और उसे स्वीकार कर लिया, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये पड़ोसियों की, ये लोगों की बातें थी। अयोध्या के लोग भी ऐसे थे। जब अयोध्या के लोग ऐसे थे तो आपके पड़ोसी कैसे होंगे? इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें मत करना, इन लोगों से बहुत अच्छी उम्मीदें मत करना। राम के पड़ोसी ऐसे थे। अब बात कानों कान फैल गई कि राम ने सीता को रख लिया रावण के पास से लाकर। तो किसी ने कहा सीता ने अग्नि परीक्षा दी है, तो लोग कहते किसने देखा, किसने देखा ली है कि नहीं, हमारे सामने लेके, मतलब एक एक के सामने लेके दिखाए। कान कान से बात हजार कान तक, हजार कान से लाख करोड़ कान तक चली गई। हल्ला सा मच गया। एक दिन राम ने कुछ सुना तो राम ने कहा ये सब क्या है? तो राम जी एक दिन रूप बदल के गए प्रजा की बातें सुनने। तो प्रजा में चर्चा थी कि राम ने तो गलत किया, सीता को रख लिया। राम तो राजा हैं, सूर्य वंश में ऐसे राजा नहीं थे कि पराई नारी, पराई पुरुष के पास नारी रहे 11 महीने और लाके रख ले। अब राम को तो बड़ा आघात हुआ, सीता से कैसे कहें कि लोग। तभी सीता की सखियों ने, सीता की जो सेवा करने वाली थी ना, उन्होंने सीता को बताया कि आपके बारे में समाज में ऐसी ऐसी चर्चा है। तब सीता जी ने राम से कहा कि सुनो रघुनंदन, यदि मेरे कारण इस रघुकुल की सिंहासन को यदि कोई आंच आ रही है तो रघुनंदन मैं ही इस अयोध्या को छोड़ के जाना चाहती हूँ। राम ने कहा सीता लोगों को कहने दो, लोगों का काम कहना है, मैं थोड़ी कह रहा हूं तुम्हें, मैं थोड़ी गलत समझ रहा हूं। तुम तो मेरे सामने अग्नि परीक्षा दी हो, बहुत लोग साक्षी हैं। सीता जी बोली नहीं, मेरे कारण आपके चरित्र पर कोई दाग लगे, आप राजा हैं, आप पर कोई लांछन लगाए, मुझ पत्नी को, मैं पतिव्रता आपकी पत्नी हूं, मैं ये सहन नहीं कर सकती। सीता जी अपनी मर्जी से चली गई। वो तो फिर एक अभिनय था कि फिर राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को बुलाया, रथ पर बिठाया, सीता जी गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आई। लोग कहते हैं कि राम जी ने गलत किया सीता जी के साथ। जो शास्त्रों में लिखा है मैंने बताया। एक व्यक्ति से आवाज उठी कि सीता जी गलत है, उस व्यक्ति की आवाज 10 तक पहुंची, 10 से 100 तक पहुंची। तो इसमें राम का क्या दोष था ये तो बताओ। यदि राम सीता जी को, फिर भी सीता जी बोली मैं जा रही हूं, आपके चरित्र पर दागना, राम जी रोक के रखते तो भी तो लोग कह रहे थे। और जिस राजा के सामने उसकी प्रजा ऐसी बातें कहे, वो राजा भला सम्मान से कैसे रह सकता है? तो उस राजा की स्थिति तो जरा तुम अपने आप को राम की जगह बिठाल कर तो देखो, तुम होते तो क्या करते? यदि सीता को नहीं त्यागते राम जी तो प्रजा की बातें सुनने को मिलती। तो एक सीता को घर से निकलने से यदि सबके मुंह बंद हो रहे थे तो राज नियम नीति यही कहती है। नीति कहती है कि यदि उंगली को काटने से पूरा हाथ बचता है, डॉक्टर ने कहा उंगली को पॉइजन हो गया है काट दो, तो आप कटवाते हैं। डॉक्टर कहता है हाथ काट दो तो शरीर बचेगा, पॉइजन हो गया है तो आप हाथ कटवाते हैं। एक अंग को काटने से संपूर्ण अंग की रक्षा होती है, तो उस एक अंग को त्याग देना चाहिए। राम ने ये नीति का पालन किया है क्योंकि प्रजा का संतुलन बना रहे। राम की जगह तुम तो बैठ के देखो, विचार करके तो देखो। सीता जी अपनी मर्जी से गई हैं और ये सारी बातें छोड़ दो। पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में ये लिखा है कि सीता जी गर्भावस्था में वनवास क्यों गईं। पद्म पुराण के अनुसार सीता जी को श्राप था। किसने दिया था? एक तोते ने। तोते ने? हाँ। सीता जी जब छोटी सी थी, जनक जी के घर रहा करती थी। एक दिन सखियों के साथ सीता जी पुष्प वाटिका में गई, बगीचे में घूमने, बच्ची थी खेलने।
सारी सखियां खेल रही थी, सीता जी एक पेड़ की छांव में बैठी थी। उसी पेड़ पर एक तोती एक तोता बैठा था। तोती राम कथा सुना रही थी, राम जी होंगे, सीता जी से विवाह होगा। सीता जी ने कहा ये तो हमारी कथा सुना रही है। सीता जी ने जल्दी से पेड़ पर चढ़ के पीछे से तोती को पकड़ लिया। ये पद्म पुराण में लिखा है, आप प्रमाण मांगेंगे मैं दूंगा, कोई भी बात मनमुखी नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार व्यास जी लिख रहे हैं कि सीता जी ने तोती को पकड़ लिया, तोती को पिंजरे में बंद किया। अब तोती बोली सीता मुझे छोड़ दे, सीता मुझे छोड़ दे। सीता जी बोली तुम बढ़िया कथा सुनाती हो, हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे, 56 भोग देंगे, तुम हमारी को बढ़िया कथा बढ़िया बढ़िया सुनाया करो। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है। तोती ने कहा तो एक काम करो, तुम हमें पिंजरे में मत रखो, हम तुम्हें रोज पेड़ की डाल पर बैठ के ही सुनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें तोती तुम भाग गई तो नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगी, तुम्हें वचन देती हूँ। सीता जी बात नहीं मानी, जबरदस्ती पिंजरे में बंद करके घर ले आई। और वो तोती उस समय गर्भवती थी। वो तोती बेचारी अब पति के बिना कैसे खाए, वो बेचारी पिंजरे में कैसे रहे। बेचारी वो तोती गर्भवती थी, सीता के काम से वो दुखी थी और वो तड़प तड़प के पिंजरे में मर गई। ना खाना खाया ना पानी पिया, प्यासी भूखी मर गई। जब वो मरी तो मरने के पहले उस तोती ने श्राप दिया। सीता श्राप का मतलब बद्दुआ। आज हम बद्दुआएं कहते हैं, तब श्राप कहा जाता था। श्राप ये नहीं कि जा तू ऐसा हो जा, ना ना, एक बद्दुआ। कोई भी गलत करो किसी के संग, तो आप मेरे संग गलत करेंगे तो अपने आप निकलेगी, आपके संग मैं गलत करूंगा तो अपने आप निकलेगी। हाँ तो एक बद्दुआ निकली कि सीता जैसे गर्भावस्था में तूने मुझे मेरे पति से दूर किया है, जा जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति भी तुझे अपने से दूर कर देगा। वो श्राप उस तोती का था, बचपन का। तो आज इस अवस्था में सीता जी जब गर्भवती भई तो सीता जी को घर से निकलना पड़ा। ये सीता के ही कर्मों का फल था। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सच कहूं आपका पाप आप भोगेंगे, मेरा पाप मैं भोगूंगा। आपका पुण्य आप भोगेंगे, मेरा पुण्य मैं भोगूंगा। कर्मों का फल तो सीता जी को भी भोगना पड़ा, तो मुझे और आपको कौन छोड़ेगा। सीता जी ने तोती को बंद किया, उसका श्राप लगा। और आज सीता जी को भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर, ना तो इसमें पड़ोसी जिम्मेदार है ना जमाना।